Assalamualaikum. Welcome to our channel Software Expertise. Then to subscribe my channel and hit on bell icon to click all notifications. तो मैं इस वीडियो में आपको HTML का कंप्लीट पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा। तो इसलिए आपने मेरी वीडियो को देखना है। जिसको ज़रूरत है इस वीडियो की तो वो तो देखेंगे। तो प्रैक्टिकल जो करना है वो टैग्स पर मुश्तमिल होगा। जो जो उनसे किस्म के टैग्स होंगे वो कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे करते हैं। तो ये बेसिक वीडियो होने वाली है सिर्फ और सिर्फ HTML फुल कोर्स इन उर्दू। तो ये HTML का फुल कोर्स होगा इस वीडियो में उर्दू में। तो इसलिए तो प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। मैं ओपन करता हूँ सबलाइन। htdocs के अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा HTML फुल कोर्स इन उर्दू। इसके अंदर न्यू फाइल सेव इंडेक्स डॉट php। एक्सटेंशन तो हम HTML भी लिख सकते हैं और PHP भी लिख सकते हैं, मगर बेटर यह है कि हम एक्सटेंशन को PHP ही लिखें, क्योंकि PHP में हम PHP का भी कोड कर सकते हैं और HTML का कोड भी कर सकते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ HTML एंड प्रेस टैब। HTML फुल कोर्स इन उर्दू। तो HTML में 6 किस्म के टैग्स होते हैं। HTML में 6 टैग्स। नंबर 1 पर है H1 टैग। इधर फर्ज करो मैं लिख लेता हूँ दिस इज अ हेडिंग। H2 टैग, यानी 1 से लेकर 6 तक ये टैग्स होते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ H1 दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, सेकंड हेडिंग, थर्ड हेडिंग, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ,
तो ये H टैग्स 6 होते हैं और ये 6 टैग अपने अपने हिसाब से बड़ा छोटा है बड़ी छोटी हेडिंग को डिस्प्ले करते हैं। तो ये सिर्फ हेडिंग के को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेव ज़ैप्स लोकल हो स्लैश तो जैसे मैंने आपको बताया था, पहला जो है सबसे बड़ा दिखाई देने वाला टैग है और दूसरा उससे भी छोटा। तो ये डिस्प्ले है इन टैग्स का। तो इसी हिसाब से फ़ॉन्ट के हिसाब से आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग होने वाला है वो है फ़ॉन्ट टैग। फ़ॉन्ट का जो साइज रखेंगे हम 7 तक रख सकते हैं। और इधर लिखता हूँ दिस इज अ फ़ॉन्ट टैग। तो ये है फ़ॉन्ट टैग का डिस्प्ले। तो वैसे तो आप हेडिंग्स भी डिस्प्ले कर सकते हैं, फ़ॉन्ट भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट टैग आप इसे कलर भी दे सकते हैं। जैसे मैं कलर इसको देता हूँ ग्रीन, सेव है, देन ग्रीन कलर। और लिखता हूँ रेड। ये हो गया फ़ॉन्ट टैग। नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर है सब टैग 2। सेव। एक होता है सब टैग और दूसरा होता है सब टैग। सेव एंड रिफ्रेश। ये है सब टैग। सब टैग जो है पावर डिस्प्ले करता है और ये बेस पावर डिस्प्ले करता है। सब टैग तो अगले टैग जो होने वाले हैं वो टैग्स हैं div टैग। जैसे कि पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ में कोई भी पैरा प्रिंट कर सकते हैं हम। पैराग्राफ ये हो गया पैराग्राफ। पी टैग के लिए पैराग्राफ डिस्प्ले करते हैं। वैसे तो अगर हम यहाँ लिख रहे हैं div, तो ये भी एक किस्म का कंटेनर है। ये इसका भी वही काम है मगर मार्जिन कम लेता है ये। सेव
नेक्स्ट टैग है बटन टैग्स। बटन क्लिक बटन बटन टैग बटन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसके साथ एक और टैग है, वो इस्तेमाल होता है इनपुट बटन। ये भी बटन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर हमें इसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है। जैसे इसको दे दिया बटन से इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इसकी लिखनी है बटन। जो आप बटन के ऊपर डिस्प्ले करना चाहते हैं वही वैल्यू लिख सकते हैं। और नेम इसे ऐसे ही खाली छोड़ देना है। तो ये हो गया दो टैग। अब नेक्स्ट टैग जो है टेबल टैग। तो टेबल जब हम कोई टेबल बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है रो और दूसरी होती है कॉलम। तो इधर हम लिखते हैं टेबल रो, TR टैग इस्तेमाल करेंगे। फिर इधर लिखेंगे टेबल डिस्क्रिप्शन, यानी कि टेबल कॉलम। टेबल डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि टेबल कॉलम। इधर मैं लिख लेता हूँ नेम। अब इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट, फादर नेम, ईमेल, पासवर्ड। हैश। तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में नेम कॉलम में आया क्योंकि उसे हमने TD टैग के अंदर लिखा था, और फादर नेम भी कॉलम में आया, ईमेल भी कॉलम में आया। और जबकि ये एक TR रो, एक रो के अंदर कॉलम बन गए 4। तो TR टैग टेबल कॉलम बनाना, टेबल रो बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और TD टैग टेबल कॉलम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह हम इसको चेंज करके यूँ भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ लिखना होगा हेड टैग, यानी टेबल हेडिंग। देन और भी लिख देता हूँ टेबल बॉडी टैग। देन आई कॉपी। तो टेबल बॉडी के अंदर टेबल का जो डाटा वो होगा जो
और टेबल हेडिंग टी हेड के अंदर हेडिंग होगी और टी बॉडी के अंदर डाटा होगा, हेडिंग जो भी हेडिंग का होगा। तो आप देख सकते हैं ये दो रो डिस्प्ले हो गई। इसी तरह ये हम इसको कॉपी करके मल्टीपल भी लाइन्स बना सकते हैं। अब आप ये देख रहे होंगे तो ये तो ऐसे ही डिस्प्ले हो रहा है, ना इसका कोई बॉर्डर है, जबकि टेबल का तो बॉर्डर होता है। तो बॉर्डर बनाने के लिए हम बॉर्डर ही एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं। सेव विड्थ इसे दे देता हूँ 100%, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो 100% होगी। तो ब्राउज़र की 100% लंबाई के मुताबिक उसने 100% कर दी विड्थ। तो बॉर्डर के लिए ये जो एट्रीब्यूट्स जब हम इस्तेमाल करते हैं ये टेबल टैग के ऊपर ही इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कि आप एट्रीब्यूट्स इधर लेस ग्रेटर देन साइन के आगे इस्तेमाल कर रहे हो। इसे इस तरह स्पेस देकर इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी स्टार्टिंग टैग के अंदर। स्टार्टिंग टैग वो होता है जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया फॉन्ट। अब ये इसके साथ कोई स्लैश नहीं लगी हुई दो करके, तो ये स्टार्टिंग टैग होता है। और इसके साथ स्लैश है तो ये क्लोजिंग टैग होगा। और क्लोजिंग टैग भी लिखना है, ज़रूरी नहीं है कि हमने स्टार्टिंग टैग लिख दिया तो क्लोजिंग टैग लिखने की हमें ज़रूरत नहीं। हम टैग्स के अंदर टैग्स भी लिखते हैं और क्लोजिंग टैग भी लिखते हैं। हर टैग का क्लोजिंग टैग होता है, मगर एम्प्टी टैग जो होते हैं उनका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। चंद एक एम्प्टी टैग्स होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जस्ट एक एग्जांपल थी फॉन्ट टैग। तो ये जिस तरह से ये मैंने इधर ही स्पेस देकर लिख दिया बॉर्डर वन विड्थ। तो ये एट्रीब्यूट टेबल के लिए ही इस्तेमाल होते हैं और किसी टैग के लिए इस्तेमाल नहीं होते। चंद टैग हैं वो उन पर तो इस्तेमाल होते हैं एट्रीब्यूट्स कुछ, और कुछ टैग ऐसे होते हैं जिन पर एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल नहीं होते। विड्थ अब इधर लिख देता हूँ सेल पैडिंग 20 लिख देता हूँ सेल पैडिंग। तो ये बॉक्सेस के अंदर पैडिंग आ जाएगी। तो सेल्स हैं ये टीडी के अंदर सेल पैडिंग। अब हमने यहाँ लिखना है, तो आप देख सकते हैं कि सेल पैडिंग का क्या वर्किंग होती है। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा मैं लिख देता हूँ 50। अपनी मर्जी से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अब है जी सेल स्पेसिंग। इधर लिखता हूँ 20 पिक्सल्स। सेल स्पेसिंग भी इसकी 20 पिक्सल आ जाएगी। तो ये सेल्स के दरमियान स्पेस और सेल्स के अंदर पैडिंग भी आ चुकी है। तो सेल स्पेसिंग सेल के अंदर सेल के इर्द गिर्द स्पेस मुहैया करता है,
और सेल पैडिंग जो होती है वो सेल्स के अंदर ही टेक्स्ट के इर्द गिर्द पैडिंग डिस्प्ले करता है। तो आप इसे हाइट भी दे सकते हैं, जैसा मैं यहाँ लिखता हूँ हाइट। हाइट होती है लंबाई, कॉलम वाइज लंबाई। तो मैं लिख देता हूँ 500। तो ये लंबाई बड़ी हो गई तो उसी हिसाब से ये साइज भी साइज बड़ा कर दिया हाइट के लिहाज से। लेकिन मगर आप ये गौर करें कि इनके अंदर सेल पैडिंग भी है बड़ी और सेल स्पेसिंग भी है बड़ी। तो ये हैं चंद टैग्स। ये मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि हमने लेना होगा टेबल टैग, और टेबल टैग जब हम उसका स्टार्टिंग टैग ले लेंगे तो फिर उसका क्लोजिंग टैग बनाएंगे। फिर टेबल टैग के अंदर ही, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ टेबल, तो ये है टेबल के अंदर लिखना टैग्स को। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लिखना शुरू कर दें टैग को। तो इसके अंदर जैसे टी आर टैग, तो टैग्स के अंदर टैग्स हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो है टेबल टैग लेना है, उसके अंदर टी हेड टैग लेना है। टी हेड टैग, उसके अंदर टी आर टैग लेना है टेबल रो, फिर उसके अंदर टी डी लेना है टी टेबल डिस्क्रिप्शन टेबल कॉलम के लिए। तो टी डी जितने लेना चाहें वो मर्जी है आपकी, जिस हिसाब से आपके पास डाटा डिस्प्ले करना उस हिसाब से। तो फिर टेबल जैसे ही क्लोजिंग टैग होगा टी हेड, तो उसके बाद आपने टी बॉडी टैग लेना होगा और उसे क्लोज कर देना होगा। फिर उसके अंदर टी आर टैग टेबल रो, फिर उसके अंदर टी डी, उसके अंदर टी डी, और तो ये कॉलम डिस्प्ले करेंगे टी डी टैग। फिर टी आर टेबल रो टैग क्लोज होगा। तो इसी तरह मैंने मल्टीपल रोज इसके अंदर क्रिएट कर दी। तो टेबल बॉडी भी टैग क्लोज हो गया और लास्ट में टेबल टैग की आप देख रहे हैं कि क्लोज हो गया है। तो टेबल के जितने भी टैग्स होते हैं वो हम टेबल के अंदर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम किसी और टैग में इन्हें इस्तेमाल करने पड़ जाएं तो उसमें एरर्स आ जाएंगे ब्राउज़र में। इसलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको हर चीज़ डिटेल से बताऊँगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करें, आपको जवाब मिलेगा वीडियो में। और लाइक भी ज़रूर करें मेरे वीडियो को। तो ये हो गया टेबल टैग फिनिश। अब नेक्स्ट टैग जो इस्तेमाल होते हैं जैसा कि एंकर टैग। जैसा कि एंकर टैग इस्तेमाल होते हैं। एंकर टैग आखिर क्यों इस्तेमाल होते हैं? एंकर टैग की क्या वजूहत है? एंकर टैग इसलिए इस्तेमाल होता है, एंकर पहले तो मैं ये बता दूं कि एंकर टैग का स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंकर टैग का क्लोजिंग टैग भी होता है।
एंकर टैग एक पेज से दूसरे पेज पर हमें रीडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक पेज से दूसरे पेज पर जो रीडायरेक्शन होती है ब्राउज़र की, वो एंकर टैग के थ्रू ही हो रही होती है। इधर मैं लिखता हूँ एंकर टैग http://localhost, फिर इधर लिखता हूँ मैं सबसे पहले एक और फाइल बना लेता हूँ। जैसा कि मैंने इसी में एक फाइल बनाता हूँ, सेव करता हूँ और इधर लिख लेता हूँ games.php। तो गेम्स के अंदर आता हूँ, इसके अंदर भी वही सिंटैक्स इस्तेमाल करेंगे हम, और इधर लिख देता हूँ गेम्स। जब हमने ब्राउज़र में इस टाइटल को डिस्प्ले करना होगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है HTML फुल कोर्स इन उर्दू, तो इस चीज़ से हम HTML के सिंटैक्स वाले हेड टैग के अंदर टाइटल में लिखते हैं। जो यहाँ लिखेंगे वही उधर डिस्प्ले होगा। तो इधर मैं h1 टैग ले लेता हूँ और लिख देता हूँ हेडिंग। http://localhost/html full course in urdu / तो मैंने उसी फोल्डर का नाम लिखा कि http://localhost/html फुल कोर्स इन उर्दू। तो ये तो हो गया क्लियर। अब इधर मैं लिख लेता हूँ HTML फुल कोर्स पेज टाइटल पेज। और इधर मैं लिखता हूँ HTML फुल कोर्स इन उर्दू games.php /games.php पे लिख देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ सिंपल गेम्स। इधर मेरे ख्याल में लिखना होगा गेम्स। तो अब क्या होगा कि मैं इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो दूसरा पेज ओपन होगा जिसके ऊपर मैंने रीडायरेक्शन दे रखी है। यहाँ href के अंदर लिखना होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है http://localhost, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये htdocs ऐप के फोल्डर के अंदर htdocs के फोल्डर के अंदर आ जाना। इसका मतलब ये है जब आप अपने कंप्यूटर में सर्वर इंस्टॉल करते हैं जहाँ उसमें htdocs का फोल्डर होता है, अब उसे जैसे इंस्टॉल करेंगे तो htdocs की एक जिधर इंस्टॉल करेंगे उधर ही जैप का फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर htdocs का फोल्डर मिलता है। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो जो डाटा पड़ा हुआ होगा उस सबको आपने डिलीट कर देना है।
फिर उसी के अंदर फोल्डर बनाने हैं, उसी के अंदर ही फाइल्स बनाने हैं। कौन सी .php एक्सटेंशन वाली फाइल्स उसमें बनानी पड़ेगी, फिर ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर //localhost। अदरवाइज आप हैं, वैसे तो ज़ैप के अंदर ही इस्तेमाल होता है HTML, आप ज़ैप के अंदर ही प्रैक्टिस करें HTML के फुल कोर्स की, क्योंकि ये एक प्रोफेशनली तरीका है। सेव, तो ये ज़ैप के फोल्डर के अंदर आ गया, उसके अंदर HTML फुल कोर्स इन उर्दू वाला फोल्डर पड़ा है, उसके अंदर फिर games.php की फाइल पड़ी है जो कि यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो गेम्स के अंदर ये इसकी रिडायरेक्शन मैंने दे रखी है, जो गेम्स में लिखा हुआ है http://localhost HTML फुल कोर्स इन उर्दू। तो जो index.php वाली फाइल होती है, तो फोल्डर के आगे हमने index.php लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र उस फाइल को डिस्प्ले कर देता है जिसका नाम होगा इंडेक्स, लास्ट में .php एक्सटेंशन के साथ जो फाइल होगी। इसे सेव करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज रिडायरेक्शन के लिए एंकर टैग को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी पेज की किसी भी नाम दे सकते हैं, मगर उसकी एक्सटेंशन .php होनी चाहिए। अगर आपने ज़ैप इंस्टॉल नहीं कर रखा, फिर तो आप .html एक्सटेंशन ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको। अगर आपने ज़ैप इंस्टॉल किया हो तो देन आपके लिए अच्छा होगा कि आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ, हमें मज़ीद भी पढ़ना है, सिर्फ यही टैग्स ही नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्पैन टैग और इधर लिख लेता हूँ 1 और Ctrl+C Ctrl+V। तो स्पैन टैग क्या करता है कि जब आप एक स्पैन टैग ले लेंगे, तो वो एक रो के अंदर जब जाएगी, स्पैन लिखा हुआ रो के अंदर जब लिखा जाएगा तो वो कॉलम वाइज ही लिखा हुआ आएगा। स्पैन टैग के अंदर कॉलम वाइज ही लिखा हुआ आता है। ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए होती है, डिव्स वगैरह के लिए नहीं होता। डिव्स वगैरह अगर हम इसके अंदर क्रिएट करने पड़ जाए तो फिर वर्क नहीं करेंगी। इधर हमने एंटर किया और देख सकते हैं कि 1111 लिखा हुआ आ गया और लाइन भी ब्रेक नहीं की हुई है, इधर के नीचे भी लाइन नहीं है, जैसा कि हेडिंग टैग में था। तो स्पैन टैग एक ही लाइन में डिस्प्ले करता है टेक्स्ट को। तो ये तो हो गया स्पैन टैग। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फुटर टैग इस्तेमाल होता है, जो कि फुटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि यहाँ डिस्प्ले हो गया। ये सिर्फ टैग कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो कि सिर्फ जैसा कि फुटर है। अब आप जान सकते हैं कि जो फुटर होता है, जैसा कि इंसान है तो इंसान के पाँव है, और जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र का टेबल हेडर भी होता है उसका,
नैव बार भी होता है, उसका बॉडी एरिया भी होता है, कंटेंट एरिया भी होता है, साइड बार भी होता है और उसका फुटर एरिया भी होता है। तो फुटर बनाने के लिए फुटर टैग इस्तेमाल करते हैं ताकि निशानदेही की जाए, फिर उसे स्टाइल अप करते हैं, उसके अंदर लिखते हैं, उसको कलर देते हैं। ये तो हो गया CSS का सारा कमाल कि किस तरीके से पेज को कंटेंट किस वर्ड को किधर रखना है, किधर नहीं रखना है, HTML के अंदर कौन सा सही तरीका इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली फुटर टैग तो फुटर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि पेज का एक फुटर है, जैसे बॉटम से कुछ नज़र आ रहा होता है इधर से, तो फुटर, फिर उसका हेडर एरिया, फिर उसका कंटेंट एरिया, बॉडी एरिया, तो ये एरियाज होते हैं टोटल। तो इसी तरह हम यहाँ लिख सकते हैं हेडर बनाने के लिए हेडर टैग इस्तेमाल होता है। ये जस्ट मैं आपको टैग बता रहा हूँ ताकि आप हेडर, ये अलग अलग टैग नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप कोडिंग करेंगे, जब आप मज़ीद सीख जाएंगे तो आपको हर एक टैग का पता होगा कि ये इसलिए इस्तेमाल होता है, ये इधर है, तो आप निशानदेही कर पाएंगे कि हमें इस चीज़ को स्टाइल अप करना है इस तरीके से। नहीं तो आप डिव टैग, अगर जैसा कि डिव टैग हर चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, डिव टैग ये हर चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। फुटर के लिए, हेडर के लिए, कंटेंट, हर चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ डिव, तो इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा टैग किधर है, कौन सा कंटेंट किधर किधर पड़ा है, उससे निशानदेही हो जाती है, उसका सिर्फ ये फ़ायदा है। तो ये टैग हो गए क्लियर फुटर टैग। तो नेक्स्ट टैग है आर्टिकल टैग। इधर मैं लिख लेता हूँ गेम्स सेव फ्रेश। तो आर्टिकल टैग इसलिए इस्तेमाल होता है, इसके साथ एक और टैग है जिसका नाम है स्ट्रोंग। स्ट्रोंग का भी आपको दिखा देता हूँ क्या डिस्प्ले होता है। सेव फ्रेश। तो स्ट्रोंग थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाता है, थोड़ा सा लफ्ज़ को मोटा करता है। आई टैग ये तिरछा करता है राइटिंग को, जैसा मैं जितना भी कंटेंट लिखता जाऊंगा तिरछा ही आएगा। तो आई टैग तिरछा करने के लिए इस्तेमाल होता है। तभी तो मैं लिखता हूँ बी टैग जो है ये भी लफ्ज़ को मोटा करने के लिए इस्तेमाल होता है। बोल्ड, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग टैग से ज़्यादा मोटा करता है लफ्ज़ को। ये तो होगा कुछ टैग्स। अब हमने सीखना होगा कि किस तरीके से हम
एक सही तरीके से HTML का कंटेंट लिख सकते हैं। तो उसके लिए तो आपको पहले समझना होगा कि आप दो तरह की चीज़ें बना सकते हैं। एक तो हर वक्त आप div इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हेडिंग इस्तेमाल करने हैं तो कोई आप h1 टैग इस्तेमाल करें। फिर अगर हमने किसी लफ्ज़ को इटैलिक करना हो, किसी एक वर्ड को या पैराग्राफ डिस्प्ले करना हो तो उसके अंदर p टैग, फिर p टैग के अंदर जो वर्ड होगा उसे तिरछा करना होगा तो उसी वर्ड को हम लिखेंगे पैराग्राफ टैग के अंदर। उसी वर्ड को हम लिखेंगे आई टैग के अंदर। तो आई टैग जो है वो तिरछा कर देगा। तो ये छोटे मोटे टैग्स हैं, छोटे मोटे चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टैग जैसे हो गया, जैसे वो वी टैग हो गया, टेबल टैग, टी हेड टैग, टी आर टैग, टी बॉडी टैग। तो तरह तरह के ये टैग्स होते हैं। और जैसा मैं लिखता हूँ div टैग और इधर लिख देता हूँ h1 टैग, इधर कुछ भी, और इधर मैं लिखता हूँ p टैग, लोरे सेव। तो इस तरीके से हम div के अंदर टैग इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हेडिंग भी आ गई, उसका पैराग्राफ भी आ गया। अब हमने मज़ीद अगर बनाना हो तो हम इसी को ही कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। फिर इनका जो कंटेंट होगा वो तब्दील कर देंगे। जो मेन टैग है एंकर टैग और href, एक और टैग है जो कि PDF को डिस्प्ले करता है। जैसा कि यहाँ लिख लेता हूँ आई फ्रेम, इधर मैं लिख लेता हूँ बॉर्डर 2। तो आप देख सकते हैं कि एक फ्रेम बन चुकी है। इसको शायद डिस्प्ले करके देखते हैं कि ये डिस्प्ले होता है या नहीं होता। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखते हैं इसे। पेस्ट और इसका नाम दे देते हैं PDF। और इसकी जो टाइप जो होगी वो क्या है, तो टाइप का पता लगेगा MWD है मेरे ख्याल में इसका, m.docx इसकी टाइप है। तो मैं इधर लिख लेता हूँ http://localhost/ HTML full course in Urdu स्लैश लिखता हूँ pdf.doc.x। तो उसका नाम PDF था और उसकी एक्सटेंशन docx थी। तो डॉट एक्सटेंशन
सेव एंड रिफ्रेश। आप देख सकते हैं कि इसने इस फाइल को नहीं उठाया। तो ये सिर्फ इस्तेमाल होती है PDF फाइल को ही डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है आई फ्रेम, या तो फिर HTML की कोई फाइल होगी और या तो फिर कोई कोलन स्लैश 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 लोकल होस्ट images स्लैश मल्टीपल स्लैश images। मल्टीपल फोल्डर में 3.jpg की जो फाइल 3.jpg। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए भी अक्सर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ वेट 100%। इसको वेट भी दे सकते हैं। जैसा कि इसको मैं रीनेम करके कंट्रोल-C करता हूँ और फिर इधर आकर पेस्ट करता हूँ .jpg। तो ये तो इस्तेमाल होते हैं सिर्फ, तो इसके अंदर सिर्फ PDF ही इस्तेमाल कर सकते हैं, .pdf एक्सटेंशन वाले फाइल ही इसके अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। या तो आप इसके आई फ्रेम के अंदर इधर पर आप लिख सकते हैं, जैसा मैं इधर टाइप कर सकता हूँ H1 टैग आई फ्रेम के अंदर। तो ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं करता, ये जस्ट PDF के लिए या किसी फाइल या किसी .php वाली फाइल या .html फाइल को भी डिस्प्ले करता है। तो नेक्स्ट टैग मैं आपको बताऊंगा, ये तो div टैग हो गया। जैसा कि div टैग के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बटन टैग हो गया, एंकर टैग हो गया। तो एक और टैग है फॉन्ट हो गया, उसके अलावा आई फ्रेम, ये PDF के लिए इस्तेमाल होता है। तो एक और टैग है इमेज, इमेज टैग IMG टैग इस्तेमाल होता है इमेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं इधर रीडायरेक्शन दे देता हूँ // लोकल होस्ट
किसी और फोल्डर का नाम लिख लेता हूँ, images 1.jpg। तो 1.jpg नहीं है, 3.jpg है, जो आप अपने फोल्डर में रख के वही एग्जैक्ट लोकेशन जो आप जिधर पड़ा हो जिधर आप रखेंगे। लिखना था जेपीजी तो मैंने लिख लिया जेजीपी और जेपीजी। मल्टी का आई मैंने भूल गया। तो ये है पिक्चर। इसी तरह ही अगर मैं इसको करता हूँ पेस्ट, देन तो ये डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसी फाइल को इधर से कंटेनिंग फोल्डर पर क्लिक करता हूँ और इसी को रीनेम करता हूँ और नाम दे देता हूँ फाइल, और इधर मैं लिख देता हूँ फाइल, तो अब डिस्प्ले होगी। तो उसके साथ रैंडम नंबर से जिसकी वजह से वो डिस्प्ले नहीं हो रही थी। मैं इसे कॉपी करता हूँ और अपने फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। और इधर मैं नाम तब्दील कर देता हूँ images मल्टीपल 1974 रैंडम नंबर शायद नहीं होगी डिस्प्ले। तो IMG टैग तो दरअसल इमेज डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैंने शायद फोल्डर का नाम ही सही नहीं रखा। इधर मैं लिख लेता हूँ HTML फुल कोर्स इन उर्दू और फिर इसे सेव करता हूँ और फ्रेश। तो आप देख सकते हैं कि पीछे डिस्प्ले हो चुकी है। इसी तरह आप इसके अंदर एट्रीब्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एट्रीब्यूट का नाम होगा विड्थ, जो ज़रूरत है इमेज की साइज के लिए। तो इसको हाइट दे देता हूँ, विड्थ हाइट 250 पिक्सेल्स। ये हाइट और विड्थ। आप इसे बॉर्डर भी दे सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर 2। बॉर्डर भी आ गया इसका। तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ।
400 कर देता हूँ। 550। तो इसकी अगर हम विड्थ हाइट को कर दें ख़त्म, तो अपने ओरिजिनल साइज में आ गया। तो IMG टैग किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसी तरह ही वीडियो टैग वीडियो को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। वीडियो जैसा कि मैं एक वीडियो उठाता हूँ, इस वीडियो को उठा लेता हूँ और अपने प्रोजेक्ट के अंदर सेव कर देता हूँ और इसे रीनेम कर देता हूँ 2 से। तो इधर SRC लगाकर मैं लिखता हूँ http://localhost html full course in urdu/2.mp4। इसकी जो एक्सटेंशन है वो MP4 है। आप देख सकते हैं कि वीडियो भी डिस्प्ले हो सकती है। तो इसके लिए हमें एक इस्तेमाल करना होगा एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होगा loop। तो इस तरह से हम वीडियो को डिस्प्ले कर सकते हैं। इंटरनेट को कनेक्ट करके मैं एक एट्रीब्यूट बताता हूँ आपको।
तो एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट है, वो आप देख लीजिएगा वीडियो पर, मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसे मैं इधर ही छोड़ता हूँ फिलहाल, ये याद नहीं है अभी। तो पर आप इतना याद रखें कि वीडियो के लिए वीडियो टैग इस्तेमाल होता है। तो ये थे HTML के कुछ बेसिक से टैग। ये है HTML का फुल कोर्स। तो मुझे नहीं लगता कि इन HTML टैग्स को जानने के बाद इंसान को पूरा के पूरे तमाम कोड्स वगैरह औरों की ज़रूरत पड़े। तो कुछ टैग्स तो होते हैं, अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे एंड NDSP, फिर लिखेंगे इसे मैं लिख लेता हूँ टैग, फिर लिख लेता हूँ फिल टैग, Ctrl+X, सेव एंड रिफ्रेश, पेस्ट। आप फर्क देखिएगा कि थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी टेक्स्ट की साइड से। तो ये हो गई वीडियो HTML फुल कोर्स इन उर्दू। तो मेरी वीडियो की जो टैग्स हैं वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखें, तो आपको HTML पूरी फुल आप एक्सपर्ट बन जाएंगे HTML में। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट स्टेप लेना है वो है CSS का। इसके बाद मैं आपको CSS पढ़ाऊँगा कि CSS की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, CSS कैसे वर्क करती है। तो HTML के मेरे और भी तमाम वीडियोस पड़े हैं, और मेरे चैनल का नाम है सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज। अगर आप मेरे चैनल का नाम लिखेंगे सॉफ्टवेयर एक्सपर्टाइज, यानी कि SOFTWREEXPERTISE, तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप उसमें मेरी तमाम वीडियोस पड़ी हुई हैं HTML की। एक कुछ छोटे छोटे मिनट्स की वीडियो है, तो ये फुल कोर्स है 1 आवर की है पूरी। तो इसे आप देख सकते हैं इन वीडियोस को। अगर आप अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी कुछ फ़ायदा हो। मैं तो आपको कंटेंट फ्री में ही दे रहा हूँ। तो एक बटन दबाने में क्या जाएगा सब्सक्राइब का, तो क्लिक ऑल नोटिफिकेशन भी कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।